बता रहे थे अभी पिछले केस में कि एक औरत ने लाल मिर्च डाल दी थी हवन में, तो ये क्यों मना किया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, लाल मिर्ची का जो प्रयोग है ना, वो शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र सम्मत इसलिए नहीं है, आप चाहे तंत्रराज तंत्रम पुस्तक वह उठा करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए उसको, शारदा तिलकम देख लीजिए, जितने भी आगम निगम रहस्य के तंत्र हैं वो देख लीजिए। कर्मठ गुरु नाम की एक पुस्तक है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मरीच, लाजा, सरसप और लवण, अर्थात काली मिर्च, जो अपन दीपावली पे पूजा करते हैं, जो धान चढ़ाते हैं ना परमल वाला, वो, सरसों, पीला सरसों वो, और खड़ा नमक पिसा हुआ, इन चारों को मिला करके 10,000 आहुतियाँ जो बगला प्रत्यंगिरा से करता है एक ही स्थान पे बैठ करके, मारण वहाँ सफल होता है। मारण जो आप बात कर रहे थे ना मारण का, वो मारण वहाँ सफल होता है, लेकिन एक ही व्यक्ति 10,000 आहुति लगाए उसी चीज़ से। अब यहाँ मिर्ची, जो काली मिर्ची है जिसको मरीच कहा गया है, उसको लोगों ने क्या मान लिया, क्या स्वीकार कर लिया, लाल मिर्च, जो बिल्कुल भी शास्त्र के विरुद्ध है। आप बताइए कोई देवता लाल मिर्च ग्रहण करेगा? है ना, हम खा लें, हमारे पेट में ज्वाला उठ जाएगी भयंकर, कंडीशन बिगड़ जाएगी कि नहीं। वहीं अगर मैं आपको मक्खन खिला दूं, मिश्री खिला दूं, अरे यार आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। वैसे ही हम जैसा कर्म करेंगे फल हमको वैसा मिलना है। इसलिए मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से दर्शकों को, सभी को प्रार्थना करके ये कहना चाहूँगा कि कृपया, अब तक आपने जिसने भी लाल मिर्च का प्रयोग करवाया है अच्छी बात है, लेकिन अब नहीं करवाएं, है ना। तो ये पंडित जी इतना पॉपुलर कैसे हो रहा है लाल मिर्ची का हवन? देखिए, ये पॉपुलर होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। मान लीजिए 100 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 100 लोग एक साथ बैठे हैं, हवन पे बैठे हैं, उनके सामने 10 किलो या 11 किलो लाल मिर्ची हवन में डाल दी, और उन 100 ही लोगों को एक धांस भी नहीं आई। धांस मतलब समझते हैं? खांसी। खांसी नहीं आई? खांसी भी नहीं आई। तो वो क्या हो गया, फिर चलन हो गया, अरे ये तो चमत्कार हो गया, मिर्ची भी जली और खांसी भी नहीं आई। ये चलन ऐसे चला है ना। और ये गृहस्थ व्यक्तियों को तो करना ही नहीं चाहिए। एक्चुअल रीज़न क्या है कि धांस क्यों नहीं आती? देखिए, क्या होता है कि सरसों का तेल उसमें मिला देते हैं, ठीक है, किसी ज्वलनशील वस्तु के अंदर और ज्वलनशील पदार्थ कोई मिला दिया जाए, सरसों का तेल मिला दिया जाए या घी डाल दिया जाए, ठीक है, या सरसों ही मिला दी जाए ऊपर से, तो भैया त्वरित अग्नि पकड़ेगी ना। जो तत्काल अग्नि पकड़ेगी वो तत्काल जलेगी भी सही, जो तत्काल जल रही है उसका धुआं ही नहीं आ रहा है, ठीक है, और अगर धुआं आ भी रहा है तो बिठाया दूर दूर जा रहा है। मान लो कोई क्या होता है, प्रयोग फेल हो जाते हैं, जिससे खांसी इत्यादि चलने लग जाती है, तो वो फेल भी तो हो रहा है। पर इससे कुछ होता नहीं है? नहीं 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 नहीं, इससे आप केवल भगवती को रुष्ट कर रहे हो। चीजें ठीक नहीं होती? बिल्कुल ठीक नहीं होती। और जिन लोगों की हुई है उनके भैया हो सकता हो कुछ प्रारब्ध ऐसे जुड़े हो वो, जिनको लाल मिर्ची का हवन करने से लाभ मिलता हो। लेकिन एक भक्त को, भगवती के प्रति समर्पित साधक को, उपासक को कभी भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं देना चाहिए, इससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें है ना बाद में परिवार में प्रॉब्लम आती है, बीमारियां उत्पन्न होती है, रोग ग्रसित होते हैं, अलक्ष्मी आती है। और कुछ लोगों को ये पता भी होता है फिर भी कि ये नुकसान ही होगा आगे जाके, फिर भी वो करवाते हैं, ऐसा हो रहा है? करवाने वाले को तो पता नहीं होता है, ठीक है, लेकिन करने वाले को पता होता है। अब कहीं ना कहीं लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, जिसको जानकारी नहीं है उसको उल्लू बना दिया जाए तो क्या बिगड़ जाएगा उनका। पंडित जी, आजकल इलेक्शन का टाइम चल रहा है और हमने सुना है नेता बहुत आते हैं बगलामुखी मंदिर में, ऐसा क्यों? बिल्कुल, कि नेता खास माता बगलामुखी की पूजा करवाते हैं, करते हैं? देखिए, जो स्तंभन की देवी है, जो रोकने का कार्य कर रही है वो विजय का कार्य भी करेगी। राजश्रीयम वाप्नुयात्, जो राजा को श्री प्रदान कर दे। श्री का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? लक्ष्मी? नहीं, श्री का मतलब होता है वैभव, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। श्री का मतलब ये होता है। तो भगवती से आप जैसी याचना करोगे, राजनेताओं का बहुत वहाँ तांता लगा होता है। इंडिया की 90.5% राजनीति करने वाले नेता लोग भगवती बगलामुखी की शरण लेते ही हैं, चाहे वो नलखेड़ा आकर के
पांडवकालीन स्थान पर आकर के भगवती का आशीर्वाद ले, चाहे वो हिमाचल जाकर के आशीर्वाद ले, चाहे वो नेपाल जाकर के ले या दतिया जाकर के ले, उनको बगलामुखी माता की शरण लेनी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो विजय की अधिष्ठात्री देवी है, विजय की अधिष्ठात्री देवी है। विज्ञान भी स्तंभन को मानता है। स्तंभन मतलब ब्रेक, ब्रेक होता है ना, ब्रेक को विज्ञान मानता है कि ब्रेक लगा हुआ है इसलिए नहीं बढ़ रहा आगे। जो ब्रेक लगता है वो ब्रेक खुलता भी है ना। स्तंभन और गति ये दोनों प्रदान करने वाली भगवती है। अगर भाई जी जैसे आपने बोला बगलामुखी माता विजय की माता है, तो अगर कोई एक ही इलाके से दो पॉलिटिशियन आ गए हैं पूजा करवाने, तो किसकी वजह होगी? देखिए, एक इलाके से दो यदि आ गए, या चलो छोड़ो कोई अपोजिट ही आ गए ना एक दूसरे के, तो स्वीकार उसकी होगी प्रार्थना जो अपने हृदय से भगवती को वंदन करता हो। ठीक है, जो सच्चे मन से समर्पित होगा सहायता उसी की जाएगी। और अगर जिसके कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है और उसको ये चीज़ें करवाने से लाभ मिलता है, तो कभी कभी लग, जो आप मानते हो कि इसका लग चल गया यार इसलिए आगे बढ़ गया, तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ये कभी कभी होता है। पर एक ऐसा है जो माता को दिल से पूजता है। हाँ। पर आदमी बढ़िया नहीं है, जनता का फायदा नहीं चाहता, अपना फायदा चाहता है। एक है जो जनता का फायदा चाहता है और माता के सामने साफ दिल से हाथ जोड़ता है कि माता मुझे जिता दो। तो कौन जीतेगा? साफ नियत वाला जो जनता की सोच रहा है, या माता का भक्त पर नियत जिसकी थोड़ी सी अपना पर्सनल फायदा ज्यादा तो जिसके मन में परोपकार की भावना रहेगी, परोपकार की भावना रखने वाला ही राजा बनने के योग्य है। ठीक, अगर वो स्वयं का लाभ देखता है तो उसको राजा बनने का, नेता बनने का या किसी पद को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक चाहे वो कितनी ही प्रार्थना कर ले, प्रार्थना भी वो किसके लिए कर रहा है? सेल्फ के लिए। और बेशक उसकी कुंडली में राजयोग लिखा है फिर भी नहीं बनेगा। अगर लिखा है राजयोग लिखा है और ऐसे योग बैठ गए कि यार इसको ये पूजा करने से इसका लॉक खुल जाएगा, तो बन जाएगा, बिल्कुल खुलेगा। तो वो वहाँ ऐसी चीज़ें कार्य करती हैं, है ना। अच्छा गुरुजी, एक बात बताओ, जैसे कोई इंसान परेशान है, किसी का काम नहीं अच्छा चल रहा है, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ, या मैं किसी वास्तु वाले के पास जाऊँ, या मैं किसी पंडित जी के पास जाऊँ, या माता बगलामुखी की पूजा करूँ। तो आपके पास अगर कोई आता है तो आप उसकी कुंडली देखते हैं, या पूजा करने से चीज़ें ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल ही ज़िंदगी बदल जाए इंसान की? क्या होता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, एस्ट्रोलॉजर भी एक अपना ही शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र जिसे कहते हैं। ठीक है, जब तक ज्योतिषी गणना के आधार पर कुंडली का अवलोकन नहीं किया जाएगा, विश्लेषण नहीं किया जाएगा, तथ्य वितथ्य निकाले नहीं जाएंगे, तब तक उसके लिए प्रयोग क्या किए जाएंगे। ठीक है, कुंडली ये भी बताती है कि तुमको किसकी शरण लेना है। एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल सही होते हैं अपनी जगह, लेकिन कोई कोई, हर कोई नहीं। ठीक है, कोई कोई। तो ऐसी कंडीशन में कोई अगर हमारे पास में आता है जिसका व्यापार रुका हुआ हो, व्यापार पहले काफ़ी अच्छा चलता था और अब इस समय में आकर के उसका बिल्कुल ठप हो गया है, वो बिल्कुल जीरो हो गया है ना, तो भगवती बगलामुखी की शरण में आने वालों को शून्यंचा शून्यंच, है ना, वो भगवती शून्य में भी शून्य है, वो आगे एक जोड़ देती है, संख्या बढ़ा देती है। फिर से क्यों बढ़ा देती है? क्योंकि एक मंत्र है बगला भक्त मंदार मंत्र, उस मंत्र से मिश्री, कमलाक्ष, कमलाक्ष का मतलब होता है कमलगट्टे। ठीक है, कमलाक्ष, मधु मतलब शहद, और हरिद्रा मतलब हल्दी, इनका मिश्रण करने से व्यापार वृद्धि हेतु यदि बगलामुखी माता के बगला भक्त मंदार मंत्र से हवन किया जाए या उस मंत्र का विशेष अनुष्ठान कराया जाए, ठीक है, तो भी उसके जितने भी व्यापार के बंधन होते हैं ना, वो खुल जाते हैं। कभी कभी लोग है ना व्यापार का बंधन भी कर देते हैं। हाँ, तो इसके लिए क्या आपको उस इंसान की कुंडली देखनी पड़ती, कौन सी पूजा करूं, या कुछ टाइम बाद इसका व्यापार ठीक होने वाला है तो अभी पूजा की ज़रूरत नहीं है, तो आप भी देखते हैं कुंडली? ऐसा होता है? जी, कुंडली लगभग कुछ हद तक मैं भी देखता हूँ, लेकिन अपने आप में स्वयं कोई पूर्ण नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर कोई भगवती के पास आया जिज्ञासा पूर्ण कि अब माँ मेरी सहायता कर सकती है, ठीक है, वो चाहे एस्ट्रोलॉजर के पास गया, एस्ट्रोलॉजर ने उसको
कंसल्ट किया कि तुम ये कर लो, ये कर लो, और कोई अनायास सीधी माता के दरबार में आ गया, तो उसको हम वहाँ से फिर ऐसे ही निराश नहीं जाने दे सकते। क्यों? क्योंकि हम हमारी तरफ से जितना उसके लिए 100% होगा अच्छा ही करेंगे, है ना। उसके जितने भी बंधन हैं उनको खोलने के लिए भगवती से हम लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है, उनके लिए अनुष्ठान करेंगे, हवन करेंगे। कभी कभी क्या होता है, दृष्टि दोष जैसे कहते हैं, नज़र, है ना, दृष्टि चलती है जिसकी नज़र लग जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, आप लोग मान लीजिए आगे बढ़ रहे हो, अरे यार ये कितना आगे बढ़ गया है, तो ऐसा योग उस समय के अंतराल में ऐसा योग जब आ जाता है ना कि यार उसकी कुंडली, उसकी शब्द उसके ऊपर प्रभाव कर गए, तो वो डाउन हो जाएगा बिल्कुल, है ना, वहाँ से वो गिरने लगता है। क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू है, टाइम की बहुत वैल्यू होती है। किसी नियत समय पर, जिस समय उसकी वाचा सिद्ध होने वाली हो और किसी ने नज़र लगा दी कि यार ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, तो वो गिर जाएगा फिर। अच्छा भाई जी, ऐसा भी होता है, हमने सुना है कि आजकल पूजाएं ऑनलाइन भी हो जाती हैं, कि किसी के नाम से पूजा पंडित जी ने उस मंदिर में कर दी, लेकिन बंदा कहीं दूर बैठा हुआ है, ऑनलाइन वीडियो पे कर दिया, कैसे? तो ये चीज़ें वर्क करती हैं, ऐसा होता है? देखिए, वर्क तो करती है, क्योंकि आज से पूर्व में यदि हम जाते हैं, ये कैमरे इत्यादि वीडियो कॉल वगैरह तो अब चले हैं, मुश्किल से 15-20 साल मान लो, ठीक है, 5-10 साल ही मान लो। हाँ, अरे अपने जन्म से पहले अंग्रेज चलाते होंगे, ठीक है, उस समय की चीज़ें मान लो। लेकिन उसके पूर्व में क्या था? विश्वास, सत्य, धर्म परायणता, ठीक है। एक ऋषि जो जंगल में निवास करते हैं, जो नगर, ग्राम, राज्य छोड़ करके जंगल में निवास कर रहे हैं, और इधर राजा की तबीयत खराब हो गई या राजा को किसी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता हो गई, तो वो अपने मंत्री संतरी जो भी रहते हैं उनके माध्यम से सूचना पहुंचाते थे, या तो महर्षि को अपने पास बुलाते थे कि महर्षि जी, महात्मा जी आप आइए और राजा को आपकी आवश्यकता है, ठीक है।